सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। घरों से निकलते वक्त आप अपना मास्क ज़रूर पहनते होंगे और अपने हाथों को बार बार धोते होंगे और यह करना भी ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 7 में पाठ 1 पढ़ा था और समझा था। आज हम उसी पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भाषा की परिभाषा लिखकर उसका महत्व बताइए। तो हम उत्तर में पहले हेडिंग डालेंगे परिभाषा। परिभाषा में लिखेंगे, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। महत्व लिखेंगे, मनुष्य समाज में रहता है और अपने साथियों, मित्रों, परिचितों से विचार विनिमय करता है, अर्थात अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को सुनता और समझता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा का ही सहारा लिया जाता है जब हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं। ख, भाषा के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो प्रश्न का उत्तर होगा, भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित रूप में हम लिखेंगे, भाषा के जिस रूप से हम लिख कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें उदाहरण में आप आता है समाचार पत्र आ जाएगा, पत्र पत्रिकाएँ, कहानी, लेखन, ये सभी सामग्री इसमें आती है। मौखिक, मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा के रूप को मौखिक कहा जाता है। मौखिक भाषा भारत ही भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। भाषा के ये दोनों रूप एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि लिखित रूप को हम पढ़कर ही समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, और मौखिक रूप को सुनकर लिख सकते हैं। जिस प्रकार अभी मैं आपको ऑडियो में बोल रही हूँ तो आप उसे सुन रहे हैं। मेरा बोलना हुआ मतलब मैं भाषा का मौखिक रूप उपयोग कर रही हूँ, और आप लोग जो ऑडियो सुन रहे हैं और वीडियो में जो देख रहे हैं वो लिखित रूप हुआ। अगला प्रश्न है, लिपि किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो होगा, भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है, वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। महत्व, विचारों को लिपि के द्वारा ही चिरकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक भविष्य में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। प्राचीन काल में ब्राह्मी लिपि ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 3, बोली किसे कहते हैं? बोली कब उपभाषा का रूप ग्रहण कर लेती है? तो समझिए इसे, भाषा का वह रूप जो छोटे से भूभाग में बोला जाता है, यानी किसी राज्य में नहीं, सिर्फ एक छोटे से एरिया में बोला जाता है, जहाँ मान लीजिए कोई स्थानीय रूप, यानी जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोली कहलाती है। लेकिन जब यही बोली अपना विस्तृत रूप धारण कर लेती है, विस्तृत में बड़ा, और इसमें साहित्य की रचना होती, साहित्य की रचना में होगा आपका कहानी, कविता, उपन्यास, ये सब लिखे जाएं तो वह उपभाषा कहलाने लगती है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी है आपको पता है? हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। उन भाषाओं के नाम क्या है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी, सिंधी, मैथिली, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, असमिया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, मराठी, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, डोगरी, संथाली, उर्दू, बंगला और पंजाबी, ये 22 भाषाएं हैं जिन्हें हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।
अब आता है व्याकरण की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भाषा के शुद्ध रूप से ही सरलतापूर्वक विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसके लिए व्याकरण का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा अर्थात व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। अर्थात हमें किसी भी भाषा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न 6, निम्नलिखित भाषाओं का लिपि का नाम लिखिए। संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी। जिनके पास बुक हो बेटा वो उसमें से देख लेना। उर्दू की है फारसी, हिंदी देवनागरी, जर्मन की रोमन, मलयालम की मलयालम। इसी प्रकार इधर भी लिखा है पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, तेलुगु की तेलुगु। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित भाषाएं किन राज्यों में बोली जाती है? बोडो, बोडो बोली जाती है असम में। गुजरात में गुजराती। तमिल भाषा बोली जाती है दक्षिण भारत में। तेलुगु दक्षिण भारत में और आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार कोंकणी बोली जाती है गोवा में। मणिपुर बोली जाती है, मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर में। अब आता है रचनात्मक क्रियाकलाप। यहाँ पर आपको एक वर्ग पहेली दी गई है, जिसमें से आपको राज्य, निम्नलिखित राज्य जिनके नाम दे रखे हैं उनमें कौन सी बोली बोली जाती है या भाषा बोली जाती है उनके नाम देना है। जैसे हरियाणा, हरियाणा में हिंदी बोली जाती है। केरल में मलयालम, राजस्थान में हिंदी, तेलंगाना में तेलुगु, मणिपुर में मणिपुरी और गोवा में कोंकणी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आपको अपनी कॉपी में अच्छे से सुंदर राइटिंग में लिखना है। और एक बार और आपको समय समय पर अपने हाथों को धोना है और घर से बाहर निकलते वक्त मास्क ज़रूर पहने। ये आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा करता है।